In Subhash English School Digital Class 8, Subject Science, Chapter 6, Combustion and Flame, Dahan or Jwala. We use different kinds of fuel for various purpose at home. हम हमारे घर में अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग तरह के ईंधन को काम में लेते हैं. इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग मोबाइल्स, और इंडस्ट्री में और रनिंग मोबाइल्स में हम अलग अलग ईंधन काम में लेते हैं. कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स? क्या हमारे घर में जो फ्यूल्स उपयोग में लाते हैं आप उनके नाम बता सकते हैं. नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और जो फ्यूल्स हम ट्रेड और इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं उनके. व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, और रनिंग ऑटोमोबाइल्स में कौन सा ईंधन काम में लेते हैं. यूर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG एक्सेट्रा. इनमें से कुछ फ्यूल जैसे कि काउ डंग, लकड़ी, कोयला, चारकोल, पेट्रोल, डीजल और CNG हो सकते हैं. यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल. आप मोमबत्ती के जलाने से परिचित होंगे. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोल? तो एक मोमबत्ती के जलाने में और एक कोयले के जलाने में, इन दोनों की ज्वाला में, दोनों की फ्यूल में क्या अंतर है, क्या कौन सा डिफरेंस है. मे बी यू वेयर एबल टू गेस राइट. कैंडल बर्न्स विथ ए फ्लेम वेरस कोल डज नॉट. आप देखते हैं कि कैंडल को जलाते हैं तो उसको जलाने पर उसकी फ्लेम एक जैसी दिखाई देती है, जबकि कोल में ऐसी नहीं दिखाई देती है. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट ए फ्लेम. आप और भी कुछ मटेरियल्स हैं जिनको कि जलाने पर वो बिना फ्लेम के वो जलते हैं. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो हम कुछ केमिकल या कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उनके जलने के बाद किस प्रकार की उनमें क्या प्रोड्यूस होता है और कैसे उनकी प्रोसेस होती है इसके बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ कम्बशन? कम्बशन क्या है या दहन क्या है. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. Ribbon performed in class 7. We learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produce heat and light. एक मैग्नीशियम के फीते को यदि हम जलाते हैं तो उसमें मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनते हैं और हीट और लाइट उसमें प्रोड्यूस होती है. वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विथ ए पीस ऑफ चारकोल. तो यही एक्टिविटी अगर हम चारकोल के पीस के साथ करेंगे तो होल्ड द पीस विथ ए पेयर ऑफ टंग्स एंड ब्रिंग, और इसके एक पेयर को टांग कर और फिर उसके पास लाओ. ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल, और मोमबत्ती की लो को उसके पास लाएंगे, और ए बुशमैन बर्नर उसके बर्नर के पास. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या देखोगे. वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर. वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. जब हम चारकोल को हवा में जलाते हैं या कोयले को जलाते हैं तो वो हवा में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कम्बशन. इस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन जो जलती है तो हीट इज जो ऊष्मा निकलती है उसको हम कम्बशन कहते हैं. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कम्बशन इज सेड टू बी कम्बस्टिबल. और इसके साथ जो सब्सटेंस बनते हैं कम्बशन के बाद तो वो कम्बस्टिबल कहलाते हैं, दहनशील. इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, या एक ईंधन भी कह सकते हैं. द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. फ्यूल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी होता है, गैस रूप में भी हो सकता है. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कम्बशन आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो. कुछ समय कभी आप देखते हैं कि यदि हम लाइट को जलाते हैं तो उस दौरान कम्बशन होता है तो वह कभी तो फ्लेम के रूप में, वह एक फ्लेम के रूप में चमकने लगती है. इन द रिएक्शन मेंटेनाइट अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्बस्टिबल सब्सटेंस. तो इस रिएक्शन में जो मेंटेन होता है मैग्नीशियम और चारकोल भी एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस के रूप में मेंटेन होता है. स्टूडेंट्स एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 सेल्फ करेंगे आप. वी फाइंड दैट फॉर कम्बशन एयर इज नेसेसरी. तो इन एक्टिविटी के दौरान हम देखते हैं कि कम्बशन के लिए एयर आवश्यक होती है. द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए. तो केस ए में बर्न्स मतलब स्वतंत्रतापूर्वक
जलती है कैंडल व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, क्योंकि उसमें जो है हवा चिमनी के नीचे की ओर से चली जाती है। इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, और केस बी में आप देखेंगे कि उसमें हवा चिमनी के अंदर नहीं जा सकती है। द फ्लेम फ्लिकर एंड प्रोड्यूसर्स स्मोक, और फ्लेम जो है उसकी बुझ जाएगी और धुआं देने लग जाएगी। इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोस ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, और सी में बिल्कुल ही हवा नहीं जाती है, तो वहाँ पर क्योंकि उसमें हवा बिल्कुल उपलब्ध नहीं है तो वह जलेगी नहीं। एक्टिविटी 6.3 स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे। यू माइट हैव हियर दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विथ ए ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, कैन यू गेस व्हाई। आपने कभी सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति के कपड़ों में अचानक आग लग जाती है तो उसको कवर्ड मतलब उससे बचाने के लिए, उसको उस आग को बुझाने के लिए हम उसके ऊपर उसको कंबल से ढक देते हैं या कंबल से कवर कर देते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देखेंगे कि ये व्यक्ति जल जाता है तो इसको ब्लैंकेट ऊपर इसके डाल देते हैं, ब्लैंकेट रिपीट कर देते हैं। तो नाउ रिकॉल सम ऑफ यू एक्सपीरियंस। तो डज ए मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न। आप देखते हैं कि क्या कभी मैच स्टिक जो है अपने आप जल जाती है क्या। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर, डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। तो क्या कभी पेपर भी अपने आप जलता है, तो पेपर को जलाने के लिए हमको मैच स्टिक को उसके पास जली हुई माचिस की तिल्ली को पास में लाएंगे तब वह जलेगा। कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर इट। क्या एक लकड़ी को आप उसके पास यदि मैच स्टिक को लाइट जलाएंगे तो वह उसके पास लाने से जल्दी से जलने लग जाएगी। वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर आर केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड आर कोल। तो जब पेपर तो जल्दी जलने लगता है लेकिन केरोसिन ऑयल को यदि लकड़ी के ऊपर डाल देंगे या कोयले के ऊपर तो वह जल्दी क्यों जलने लगता है। हैव यू हियर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर। क्या कभी आपने जंगल की आग के बारे में सुना। इस चित्र में आप फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में कभी कभी क्या होता है कि अपने आप आग लग जाती है, तो वो कैसे लगती है। ड्यूरिंग एक्सट्रीमी हीट ऑफ समर, जब बहुत अधिक गर्मी हो जाती है तब एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर, तो वहाँ की जो सूखी घास होती है वो अपने आप आग पकड़ लेती है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड्स टू ट्रीज, और वह घास की जो आग लगती है वह पेड़ पौधों में, वहाँ के पेड़ों में फैल जाती है। एंड वेरी सुन द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर, और बहुत ही जल्दी पूरे जंगल में आग लग जाती। इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर, और इस आग को बहुत ही मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। डू दिस एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि अलग अलग पदार्थ अलग अलग ताप पर जलते हैं। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जिस कम से कम तापमान पर जो पदार्थ जलना प्रारंभ करता है या आग पकड़ लेता है उसको उसका ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। कैन यू टेल नाउ व्हाई ए मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर। क्या आप कह सकते हो कि मैच स्टिक जो है रूम टेम्परेचर पर अपने आप जलना प्रारंभ हो जाती है क्या। वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। तो मैच स्टिक जो है मैच बॉक्स के साइड में जब तक हम उसको रबिंग नहीं करेंगे तब तक वह नहीं जलती है। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। तो हम देखते हैं कि combustible substance जो होते हैं वह जब तक आग नहीं पकड़ते हैं जब तक कि वो अपने लोअर टेम्परेचर, उनके इग्निशन टेम्परेचर जितना कम इग्निशन टेम्परेचर लोअर नहीं होगा। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन ए बर्निंग स्टोव। आपने देखा होगा कि क्या कभी एक कुकिंग ऑयल जो है अगर आप किसी पैन में गैस स्टोव के ऊपर रख देते हैं तो क्या वो अपने आप आग पकड़ लेता है। तो केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ऑन एट रूम टेम्परेचर। केरोसिन ऑयल और वुड जो है रूम टेम्परेचर पे अपने आप आग नहीं पकड़ते हैं, बट इट केरोसिन ऑयल इज हीटेड ए लिटिल इट विल कैच फायर, बट इफ वुड इज हीटेड ए लिटिल। आप देखते हैं कि यदि उसमें कुछ केरोसिन ऑयल जो होता है यदि थोड़ा सा भी डाल दें तो वह बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती है और
दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ए वुड। लकड़ी से जो है केरोसिन ऑयल का जो है इग्निशन टेम्परेचर लोअर होता है। डस इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल। इसलिए हमें केरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए बहुत सावधानी रखना पड़ती है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज शो दैट इज एसेंशियल फॉर सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो ये जो फॉलोइंग एक्टिविटीज़ है वो इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर जलाने के लिए दी हुई है। What happens to the empty paper cup? What happens to the paper cup with water? Does water in this cup become hard? आप इनमें देखेंगे कि इनके अंदर दो पेपर कप रखे हुए हैं इन बोतल के अंदर, एक पानी वाला है और एक बिना पानी वाला। तो कौन सा उसमें जल्दी जलने लगेगा? If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup. हम कंटिन्यू उस कप को हीट करते जाएंगे और उसमें पेपर कप में जो है वाटर बॉईल होने लग जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेनन? द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। तो जब हम उसमें हीट सप्लाइड करेंगे तो जो पेपर कप होता है उसमें जो है हीट जो है वो हीट वाटर का कंडक्शन होता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर the ignition temperature of paper is not reached। तो उसमें जो है पानी की उपस्थिति रहती है, इसलिए इग्निशन टेम्परेचर तक वह पेपर नहीं पहुंच पाता है। हेंस इट डज नॉट बर्न, इसलिए वह नहीं जलता। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विथ ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जब जिस कम इग्निशन टेम्परेचर पर यदि वह वस्तु आसानी से आग पकड़ लेती है तो इस प्रकार की फ्लेम को हम ज्वलनशील या तुरंत आग पकड़ने वाले सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? तो इनमें जो है जल्दी आग पकड़ने वाले सब्सटेंस में पेट्रोल, एल्कोहल और एलपीजी गैस है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हम आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? You must have seen or heard or feared a fire breaking out in homes, shops and factories। आपने कभी सुना होगा कि किसी के घरों में या दुकानों में, फैक्ट्री में अचानक आग लग जाती है। If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmate. Does your city, town have a fire brigade station? आपके शहर या सिटी में कोई फायर ब्रिगेड का स्टेशन होगा। When a fire brigade arrives, that does it too. It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature। तो जब तक आप फायर ब्रिगेड आती है तब तक उस आग को बुझाने के लिए आप क्या करते हैं? वहाँ पर ठंडा पानी उस आग को बुझाने के लिए डालते हैं। तो वह जो पानी है उस टेम्परेचर को, इग्निशन टेम्परेचर को बिलो कर देता है या कम कर देता है। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और यह आग को फैलने से बचाता है। वाटर वेपर आल्सो सराउंडेड द कम्बिस्टिबल मटेरियल, और उस कम्बिस्टिबल मटेरियल के आसपास जो है वाटर वेपर या बहुत ज़्यादा वाटर वेपर हो जाता है। तो हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, तो वह एयर के सप्लाई को कट कर देता है या उसको फिर हवा नहीं मिलती है तो फिर उससे क्या होता है? सो द फायर इज एक्टिंग, तो उससे आग बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। कैन यू लिस्ट दिस रिक्वायरमेंट? दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट। आग के लिए 3 चीज़ें मुख्य होती है। एक तो ऑक्सीजन का सप्लाई होना ज़रूरी है, हीट का और टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर है वो उसका इग्निशन होना चाहिए, लो इग्निशन होना चाहिए। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग 1 or more ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। और फायर को कंट्रोल करने के लिए, आग को कंट्रोल करने के लिए 2 या 3, कभी कभी 2 या 3 रिक्वायरमेंट की भी आवश्यकता होती है। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। तो इसके लिए जब फायर एक्सटिंग्विशर आती है तो वो उसके सप्लाई को, एयर के सप्लाई को रोक देता है और टेम्परेचर को कम कर देता है। तो फ्यूल जो है या दोनों ही, तो उससे आग बुझ जाती है। नोटिस दैट द फ्यूल in most cases cannot be eliminated. It for instance a building catches fire, the whole building is the fuel। कभी कभी क्या होता है इन केस में
वह उस आग को ख़त्म नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से, और तुरंत ही पूरी बिल्डिंग में जो है वो आग पकड़ लेती है और पूरी जल जाती है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। जो मुख्य रूप से जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो पानी है, मतलब पानी से बहुत जल्दी आग बुझाते हैं, लेकिन कभी कभी केवल पानी इसके लिए उपयुक्त नहीं होता है आग बुझाने के लिए। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर। कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यदि आग लग जाती है तो उसके लिए हमको पानी का यूज़ करना नुकसानदायी हो जाता है। वाटर इज़ आल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, और ऑयल और पेट्रोल से यदि आग लगती है तो उसको भी हमें पानी से बुझाना उचित नहीं है। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हेवियर देन ऑयल, क्योंकि वाटर जो है ऑयल से हेवियर होता है। सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। तो उससे क्या होगा, ऑयल जो है उनके ऊपर तैरने लग जाएगा और वह ऊपरी सतह पर आग, उसके ऊपरी सतह पर आग लग जाएगी। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर्स। तो जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यदि आग लगती है तो वह इनफ्लेमेबल, या मतलब उसमें हमको ज्वाला या नहीं दिखाई देती है, जैसे कि पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बेस्ट एक्सटिंग्विशर रहते हैं, इनसे आग बुझाई जा सकती है। CO2 के द्वारा इनकी आग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट, क्योंकि CO2 जो होती है वो ऑक्सीजन से हेवी होती है और जैसे कि ब्लैंकेट, और इसलिए वह ब्लैंकेट से उसको कवर कर लेती है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल, और वह ऑक्सीजन के संपर्क को कट कर देती है। जहाँ पर आग लगती है उससे ऑक्सीजन के संपर्क को कट कर देती है। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इज मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो इसलिए CO2 जो है मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगने पर वह उपयोगी मानी जाती है और वह उसके लिए कोई नुकसानदायी नहीं होती है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? हम कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई किस प्रकार से करेंगे? इट कैन बी स्टोरेड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर। इसको हाई प्रेशर के ऊपर एक सिलेंडर के अंदर इसको हम स्टोर करते हैं। इन व्हाट फॉर्म इज द LPG स्टोरेड इन सिलेंडर? When released from the cylinder, CO2 expands enormously in volume, the cools down, और फिर हम इसको एक सिलेंडर से इसको CO2 को रिलीज़ करते हैं और फिर वह उसके वॉल्यूम और उसको ठंडा करके उस वॉल्यूम के ऊपर उसको रिलीज़ करेंगे। सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर, और केवल यदि ब्लैंकेट के चारों ओर से आग को नहीं कंट्रोल किया था, इट आल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, केवल उससे ही हम उसके टेम्परेचर को डाउन नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate or potassium bicarbonate near the fire. This chemical give off CO2. और दूसरे तरीके से हम जैसे CO2 को जब रिलीज़ करेंगे तो उसमें से एक बहुत सारा पाउडर के समान केमिकल्स निकलेगा, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है, और यदि वो आग के पास जाता है तो वह उससे CO2 देगा और उस आग को बुझा देगा। टाइप्स ऑफ कंबशन के प्रकार। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अगर आप गैस के लाइटर को या मैच स्टिक को अगर आपके गैस स्टोव के पास लाएंगे और उसकी नॉब के पास लाएंगे तो क्या होगा? वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। सच कंबशन इज नॉन एज रैपिड कंबशन। जब हम उसको गैस बर्नर के पास लाएंगे तो वह तेज़ी से जलना आरंभ कर देगा और हीट और लाइट उसमें प्रोड्यूस होगी। तो ऐसे दहन को हम रैपिड कंबशन या तीव्र दहन के नाम से जानते हैं। देयर आर सब्सटेंस लाइक फास्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, और फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर भी वह जलना आरंभ कर देता है। The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent causes is called spontaneous combustion.
कुछ कम्बशन ऐसे होते हैं या ऐसे वो कम्बशन वाले पदार्थ होते हैं जो कि अचानक बस्ट हो जाते हैं या फ्लेम्स पर जलना शुरू कर देते हैं, तो उनको हम स्वतः दहन या स्पॉन्टेनियस कम्बशन भी कहते हैं। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। हम सामान्यतः त्योहारों के समय कुछ फायरवर्क करते हैं या पटाखे जलाते हैं। व्हेन ए क्रैकर इज इग्निटेड और पटाखों को जलाते हैं तो ए सडनली रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। तो अचानक उनसे आवाज़, ऊष्मा और लाइट का प्रोड्यूस होता है, इवोल्यूशन होता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, और बहुत सारी गैस उसमें से लिबरेटेड होती है। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो यह रिएक्शन जो है एक तरह का विस्फोटक होता है। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। वो क्रैकर के ऊपर प्रेशर पड़ने से इसका एक्सप्लोजन का स्थान ले लेते हैं। फ्लेम, ज्वाला या लो। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। एलपीजी की फ्लेम को आपने देखा होगा, उसकी लो को। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? व्हाट इज द कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम? तो उसकी फ्लेम के कलर को आपने देखा होगा, और एक कैंडल फ्लेम का कलर क्या होगा? रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7 इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। Record your observation and mention whether on burning the material from the flame or hot not। तो ये जो नीचे दिए हुए हैं मटेरियल्स, इनकी किस प्रकार की फ्लेम्स और कैसा होता है, ये आपको सेल्फ करना है और देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्लेम का स्ट्रक्चर। एक्टिविटी 6.5 स्टूडेंट आपको सेल्फ करना है। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। जब हम किसी बर्निंग जलाते समय फ्लेम से जो है वेपोराइज होता है या उस पर वाष्प निकलती, फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइस थ्रो द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फ्रॉम फ्लेम्स। जब फ्लेम्स जलती है तो उसके दौरान जैसे ऑयल की या मोल्टन वैक्स को हम जब जलाते हैं तो उससे क्या है कि कुछ वेपोराइज, उससे कुछ वाष्प जो है ऊपर की ओर उठती हुई हमें दिखाई देती है। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज। चारकोल जो है दूसरी तरफ चारकोल से कुछ भी वेपोराइज नहीं होता है। एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम, और उससे फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं होती है। इन एक्टिविटी 6.5 खुड द वेपोरेस ऑफ विक्स कमिंग आउट द ग्लास ट्यूब बी कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। तो एक जब मोमबत्ती को जलाए, मोम को जलाएंगे तो उससे ग्लास के अंदर, तो क्या उससे कुछ फ्लेम बाहर आएगी या वेपर बाहर की तरफ प्रोड्यूस होगी। डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। हम कैंडल फ्लेम के डिफरेंट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। वैक्स कैंडल, ये एक मोमबत्ती है, इसको जलाने पर इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स, यहाँ पर जो है इसकी कुछ बिना जली वैक्स रहती है। मिडिल जोन, जहाँ पर कि इसका पार्शियल कम्बशन, यानी कि यहाँ पर कुछ मात्रा में वो जलता है, कुछ में नहीं। और लीस्ट हॉट, मतलब ये कम, यहाँ पर गर्मी कम रहती है। फिर यहाँ पर जो है ये मॉडरेटली हॉट, यानी यहाँ पर न ज़्यादा गर्म रहता है न ज़्यादा ठंडा। और सबसे ऊपर जो है आउटर जोन जो रहती है, वहाँ पर पूर्ण कंप्लीट कम्बशन रहता है, जो कि ब्लू कलर की दिखाई देती है। और हॉटेस्ट पॉट, जो कि ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होती है। और गोल्ड स्मिथ भी जो है इस आउटर मोस्ट जोन का वो यूज़ करते हैं अपने मेटल को मेल्टिंग करने के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। व्हाट इज़ ए फ्यूल? फ्यूल क्या है? Recall that the source of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuel। आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री और घर में जो हम वुड, चारकोल और पेट्रोल का यूज़ करते हैं, ये फ्यूल्स कहलाते हैं। एक गुड फ्यूल्स इज वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल, इट इज़ चीप, इट बर्न्स इजीली टू एयर एट मॉडरेट रेट। तो कभी ये सस्ता होता है और ये आसानी से न ज़्यादा महंगा न कम रेट पर ये उपलब्ध हो जाता। प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और अधिक मात्रा में हमको ऊष्मा देता है। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, और इससे कुछ भी अनडिज़ायरेबल पदार्थ नहीं बचते हैं। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। तो ऐसे ईंधन को हम एक आइडियल फ्यूल भी कह सकते हैं। फ्यूल इफिशियंसी, फ्यूल की दक्षता क्या है? सपोज यू वेर आस्क्ड टू बॉयल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल। जब आप एक पानी को एक लिमिट, पानी की थोड़ी मात्रा को यदि उबालना हो
तो वह इसके लिए आप या तो काऊ डंग का यूज़ करेंगे, कोल का या एलपीजी का। तो विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, तो इनमें से आप किसको ज़्यादा महत्व देंगे। गिव यूर रीज़न, यू मे टेक द हेल्प यूर पेरेंट टू दस दिस फ्यूल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो क्या इन तीनों से सेम अमाउंट की हीट प्राप्त होगी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंप्लीशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इज कैलोरीफिक वैल्यू। 1 kg फ्यूल प्राप्त करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है वह उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर kg। तो उसको हम किलो जूल पर kg से उसकी यूनिट को हम एक्सप्रेस करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल, तो ये नीचे टेबल में इनकी कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है, स्टूडेंट आप स्वयं रीड करेंगे। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट, जलने के बाद कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं फ्यूल्स के। तो द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन। कार्बन लकड़ी और कोयले को और पेट्रोलियम को जलाने पर कुछ बिना जले कार्बन, अनबर्न कार्बन जो है रिलीज होते हैं। पार्टिकल्स, दिस फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिसीज सच एज अस्थमा। तो इनसे जो है कुछ अनजले या अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे वातावरण के लिए भी डेंजरस होते हैं और रेस्पिरेटरी डिसीज मतलब श्वसन की बीमारियां और अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती है। सेकेंड है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और उनसे कुछ अपूर्ण दहन या पूरी नहीं जलती है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। इट इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस, यह एक जहरीली गैस है या विषैली गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज्ड रूम, द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन द रूम। यदि किसी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को या कोल को बंद कमरे में जला दे तो उससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी जिससे कि व्यक्ति मर भी सकता है, यदि उस रूम में वह सोया हुआ हो तो उसकी डेथ भी हो सकती है। थर्ड, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रिलीज होने से उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, वो हमारे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस रिजल्ट एमॉन्ग अदर थिंग्स in the melting of polar glacier which leads to a rise in the sea level causing floods in the coastal area, low-lying coastal area, many even be permanently submerged underwater. Burning of coal and diesel release sulfur dioxide gas, it is extremely supposing corrosive gas। तो जब कोयले और डीजल को से जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो उससे बहुत अधिक उससे दम घुटना या संक्षारक गैस भी रिलीज होती है। दम घुटने वाली मोर एवल पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसेड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो पेट्रोल इंजन से जो है जो गैस निकलती है उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, और ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर, और ये इनके जो ऑक्साइड रहते हैं वो रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और एसिड का निर्माण करते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, और एसिड रेन जो है वो इस प्रकार से एसिड रेन होती। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सॉइल। तो यह फसलों के लिए हानिकारक होती है और बिल्डिंग्स और मिट्टी के लिए भी हानिकारक होती है। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग replaced by CNG because CNG produce the harmful product in very small amounts. CNG is cleaner fuel। तो हमें पेट्रोल और डीजल की जगह पे हमें CNG का यूज़ ऑटोमोबाइल्स में अधिक करना चाहिए। थैंक यू।